हेलो नमस्कार वंदनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन। अभी तक हम जान चुके हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं। हम ये जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है क्योंकि वो एक उधार होता है जो पहले आपको पे करना पड़ता है, उसके बाद ही आप आज़ाद होते हो। ठीक है ना। अब क्योंकि बात आज़ादी की आ गई है तो आज के लेक्चर में हमको पढ़ना है एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड। क्लियर है आपको एक यहां पर इमेज दिख रही होगी जिसमें हमारे पान सिंह तोमर भाई हैं। कौन है? पान सिंह तोमर भाई हैं। तो कहो हाँ। पिक्चर देखिए आप लोगों ने कि नहीं? देखिए आपको याद होगा पिक्चर में क्या होता है। लास्ट सीन बता रहा हूं। लास्ट हमारे पान सिंह तोमर भाई को पुलिस पकड़ने आ जाती है और वो बोलते हैं कि नहर है, बड़ा सा क्या होता है, ऐसा गैप होता है और उनको वो क्या करना पड़ता है, कूद के फानना पड़ता है। मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं था कि आप गड्ढे में गिर जाओ, गड्ढे में गिरे तो मर जाओगे और इस साइड रहेगा तो पुलिस मार देगी। आपको क्या करना था, अगर आप कूद गए तो आप पार हो जाओगे, है ना। तो देखिए वही कूदने की छलांग लगाई गई है, यहां पर कूदने की कोशिश की गई है और जैसे ही पान सिंह तोमर साहब यहां से क्रॉस हो जाते तो वो हमेशा के लिए आजाद हो जाते, वो भाग जाते। ये एक समझने का तरीका है, सिर्फ और सिर्फ समझने का तरीका है हमारी एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी में भी ऐसे ही हम कुछ करने वाले हैं, लेकिन वहां चीजें थोड़ी टेक्निकल हो जाएंगी। तो पहले मैं अंग्रेजी में आपको पढ़ के सुनाता हूं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए, द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ सो दैट इट नेवर रिटर्न्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एस्केप स्पीड। क्या बोला है? एक मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड जो प्रोजेक्ट करने के काम आए किसी बॉडी को, कहां से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ की ही बात हम कर रहे हैं जनरली। From the surface of earth so that it never returns to the surface of earth and is called escape speed। पहली बात तो जब आपका ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से बाहर निकलेगा, पहले तो एकदम से निकलेगा नहीं, लेकिन जब भी निकलेगा उसको सरफेस पे वापस नहीं आना। ऑब्जेक्ट एक बार अर्थ के सरफेस से निकल गया तो उसको अब अर्थ के सरफेस पे वापस नहीं आना। इसका मतलब यह है कि उसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना पड़ेगा। और आपको पता है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इन्फिनिटी पे जाके जीरो होती है। कहां जीरो होती है? इन्फिनिटी पे जाके जीरो होती है। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट, आपकी बॉडी अगर अर्थ के सरफेस से बाहर निकल गई, मान लो निकल गई, लेकिन फिर भी ग्रेविटेशनल फील्ड में है अर्थ के, तो वो वापस कहां आ जाएगी? अर्थ क्या करेगी? उसको वापस अपने सरफेस पे खींच लेगी। तो हमने बोला ठीक है फेयर इनफ, लेकिन हमको तो अर्थ के सरफेस पे वापस नहीं आना। तो हमको बोला गया अच्छा, अगर आपको अर्थ के सरफेस में वापस नहीं आना है तो भैया आपको अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने का मतलब यह हुआ कि इन्फिनिटी पर आपको पहुंचना पड़ेगा। मतलब आप अर्थ के सरफेस से निकले और आप सीधे कहां जाओगे? इन्फिनिटी पे जाओगे, तो ही कहलाएगा कि आप एस्केप कर गए हो। नहीं तो क्या आसमान से टपके खजूर पे अटके नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अर्थ के सरफेस से बाहर निकल जाओ और बीच में कहीं घूमते रहो। ना। क्योंकि अगर आप बीच में भी कहीं घूमोगे, वहां भी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेगी, है ना। तो ये बात तो हमको एकदम क्लियर हो गई कि एस्केप अगर करना है तो अर्थ के सरफेस से निकलकर कहां तक जाना पड़ेगा? इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा। कहां तक जाना पड़ेगा? इन्फिनिटी तक। यह है अर्थ ऑफ मास m। यहां से अगर कोई ऑब्जेक्ट आप प्रोजेक्ट करते हो, ठीक, आपने कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया तो वो कहां तक जाएगा? उसको कहां तक जाना चाहिए? इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, क्योंकि वहीं पर जाकर वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा, है ना। और एक बात और ये जो एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड हम पढ़ रहे हैं, इसको डिराइव करने के लिए जब हम जाएंगे उसके पहले एक अजम्पशन माना गया है कि भैया जब ये डेरिवेशन आप कर रहे हो तो आप पूरे सिस्टम में, सोलर सिस्टम में अर्थ को ही मान रहे हो, ना कोई मून आप मान रहे हो, ना कोई और बॉडी आप वहां मान रहे हो, सिर्फ और सिर्फ क्या मान रहे हो? अर्थ मान रहे हो, सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ही कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, पक्का 100%। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब होता क्या है, जरा इसके बारे में बात करते हैं प्रैक्टिकली। देखिए, एक फिगर है मेरे पास, उस फिगर को बहुत ध्यान से देखिए। ये एक्सपेरिमेंट कहलाता है, ध्यान से देखिएगा, अभी पढ़िएगा मत जो लिखा हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। ये कहलाता है हमारे न्यूटन भाई साहब का एक कैनन बॉल एक्सपेरिमेंट, जिसको थॉट एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थॉट एक्सपेरिमेंट। थॉट एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज
खुद से प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखते, आप दिमाग में सोचते हो कि ऐसा 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 हुआ होगा तो ऐसा 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 हो जाएगा। आई मेरी बात समझ? इसको बोला जाता है थॉट एक्सपेरिमेंट। तुम्हारे न्यूटन भाई साहब ने सोचा कि क्यों ना मैं कोई एक ऐसी कैनन लेकर आऊं जो इतनी ऊंची हो, इतनी ऊंची हो, इतनी ऊंची हो कि अर्थ के सरफेस से वो मुझे ऊपर दिखे, काफी अच्छी हाइट पर वो मुझे दिख रहा है। आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। काफी अच्छी हाइट पर हमने अपनी कैनन को रखा है। मान लो ऐसा इमेजिनरी पहाड़ हमने बनाया जो बहुत ऊंचा था, बहुत ज्यादा ऊंचा था। एवरेस्ट नहीं, एवरेस्ट तो बिल्कुल दिखेंगे ही नहीं आपको इस हाइट के, मतलब आप मान लो इससे 10,000 गुना बड़ा है ना, तब शायद हो सकता है कि हाँ हम मान सकते हैं कि ऐसा दिखे। तो हमने कोई ऐसा पहाड़ माना और उस पर क्या रखी भैया? न्यूटन की कैनन रखी। क्या रखी? न्यूटन की कैनन रखी। ठीक, न्यूटन ने बोला कि अगर आप यहां से एक कैनन बॉल छोड़ते हो, अगर आप यहां से एक कैनन बॉल छोड़ते हो जिसकी स्पीड ज्यादा नहीं है, जिसकी स्पीड कम ही है, तो वो कैनन बॉल क्या करेगी? यहां कहीं गिर जाएगी। फिर थोड़ी और स्पीड बढ़ाओगे, यहां कहीं गिर जाएगी। फिर थोड़ी और स्पीड बढ़ाओगे तो वो क्या करेगी? वो क्या करेगी? एक इलिप्टिकल ऑर्बिट, एक इलिप्टिकल पाथ में क्या करेगी? ऐसे 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 घूम के वापस आ जाएगी। नहीं आई बात समझ में? फिर से समझाता हूं। न्यूटन ने ये बोला कि एक बहुत बड़ा मुझे पहाड़ चाहिए जहां से मैं अपनी बॉल को शूट करूंगा। उसने बोला कि अच्छी खासी स्पीड से शूट करना पड़ेगा, नहीं तो बॉल तो अर्थ पे ही गिर जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया? अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना चालू किया। वेलोसिटी बढ़ाई बढ़ाई बढ़ाई, और जैसे ही हमने वेलोसिटी इतनी बढ़ाई कि ये बॉल, कैनन बॉल अर्थ के सरफेस से बाहर निकल गई और नीचे गिरती गई गिरती गई गिरती गई। अब आप देखो, बॉल कहीं भी जाए, बॉल कहीं भी जाए, अर्थ के सेंटर की तरफ उसे खींचा जा रहा है। देखो आप, अर्थ के सेंटर की तरफ उसे लगातार खींचा जा रहा है। तो वो कौन सा पाथ फॉलो कर रही है? ध्यान से देखो, वो इलिप्टिकल पाथ फॉलो कर रही है। ये देखो, ये देखो, इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हुए वो कहां पहुंच रही है? वापस उसी पोजीशन पर पहुंच रही है जहां से उसे शूट किया गया था। ठीक है ना? पक्का? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उस बॉल को जाने नहीं दे रहा, उसको वापस खींच रहा है। तो हमने बोला ठीक है, ठीक है, हम वेलोसिटी थोड़ी सी और बढ़ा लेंगे, हम वेलोसिटी थोड़ी सी और बढ़ा लेंगे। समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा था, पहली बार में हमने वेलोसिटी को बढ़ाया, फर्स्ट टाइम हम वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? इतना बढ़ा रहे हैं, चलो 2 एरो लगा रहा हूं, मतलब इतनी बढ़ा दी है हमने कि अब वो अर्थ के सरफेस पे तो नहीं गिरेगी बॉल, यहां नहीं गिरेगी, वो अब अर्थ के सरफेस से थोड़ा दूर जाएगी और क्या करेगी? इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करेगी। इसका कलर मुझे बदलना ही पड़ेगा क्या? इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करेगी। ठीक है ना? ठीक है, इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करेगी। देखिए गया है, ये देखिए व्हाइट कलर की लाइन देखिए, इलिप्टिकल, पहला एलिप्स बन रहा है। ठीक है ना? एलिप्स बनाया, ठीक है, ओके। हमने बोला कि ठीक है भाई, हमने कोशिश की थी बट हमारी कैनन अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से बाहर नहीं जा पाई। तो ने बोला और कोशिश करो और वेलोसिटी को बढ़ाओ। तो हमने वेलोसिटी को और बढ़ाया, हमने वेलोसिटी को और बढ़ाया। क्या देखने को मिला हमको? हमको देखने को मिला कि अब हमारी कैनन बॉल, अरे यार, अब हमारी कैनन बॉल देखिए आप, अब हमारी कैनन बॉल देखिए सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए जा रही है। देखिए, ये देखिए, सर्कुलर ऑर्बिट को फॉलो करते हुए जा रही है। अब पाथ कैसा हो गया? अब पाथ सर्कुलर हो गया। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, वेरी गुड, बहुत नई चीज हमको पता चली है ना। एक्सपेरिमेंट है, थॉट एक्सपेरिमेंट है। चलिए, हमने ये देखा कि अब पाथ कैसा हो गया? अब पाथ हो गया सर्कुलर, सर्कुलर पाथ हो गया। ठीक है, ओके। अब हमने ये देखा, अभी जब आप जाके ऑर्बिटल स्पीड पढ़ोगे, ये सारी चीजें पढ़ोगे ना, सैटेलाइट को घुमाओगे किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो यही वाली स्पीड आपकी आंखों के सामने आने लग जाएगी। और वो स्पीड लगभग कितनी होती है भाई? और वो होती है 8 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर। किसके बराबर? 8 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर। इसका फॉर्मूला भी होता है जो मैं आपको ड्राइव करवाऊंगा, आप टेंशन मत लेना, √GR। ठीक है ना? करेंगे, बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ समझ रहे हैं। फिर हमने क्या किया? हमने बोला वेलोसिटी को और बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि वो 8 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा हो जाए, 8 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा हो जाए। तो हमने फिर वही कोशिश की और देखो, जब कैनन को यहां से शूट किया गया, तो अब देखो आप कैनन कहां जा रही है। देखो, अब देखो, अब कैनन वापस कौन से पाथ को फॉलो कर रही है? इलिप्टिकल पाथ को फॉलो कर रही है। किस पाथ को फॉलो कर रही है? इलिप्टिकल पाथ को फॉलो कर रही है। ध्यान रखना, पहली बार जब हमने वेलोसिटी बढ़ाने की कोशिश की, इलिप्स था, एकदम सरफेस के पास था, लेकिन इलिप्टिकल पाथ में हमारी कैनन जा रही थी, हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा था।
फिर हमने वेलोसिटी और बढ़ाई 8 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास करी, तो सर्कुलर पाथ फॉलो किया हमारे कैनन ने, और सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए उसने एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया। हमने बोला यार नहीं, इससे तो नहीं चलेगा, अभी भी ये ऑब्जेक्ट को बाहर नहीं जाने दे रही ग्रेविटेशन पुल से। हमने कहा और वेलोसिटी बढ़ाओ, वेलोसिटी हमने 8 किलोमीटर पर सेकंड से और ज्यादा बढ़ा दी, तो हमने देखा लो भाई अभी भी हमारी कैनन बॉल या हमारे ऑब्जेक्ट अभी भी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर नहीं जा पा रही है, और फिर से एक इलिप्टिकल पाथ को फॉलो कर रही है। देखो हमने जब वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकंड से बढ़ाई तो फिर इलिप्टिकल पाथ आ गया, फिर इलिप्टिकल पाथ आ गया, ठीक। और अब हमको आ गया गुस्सा, तो हमने बोला अब तो तुम जी जान लगा दो, अब तो तुम जी जान लगा दो और वेलोसिटी को बढ़ाओ। तो हमने 8 से 10 कर दी, 10 से 10.5 कर दी, 10.5 से 11 करी, और 11 से जैसे ही हम ऊपर गए अब हमारी वेलोसिटी बढ़ गई है, और ऑलमोस्ट बढ़ के कितनी हो गई है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और जैसे ही 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ जैसे ही हमने वेलोसिटी दी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत होता है 8 किलोमीटर पर सेकंड, बहुत होता है। एक सेकंड में 8 किलोमीटर ट्रैवल कर जाना, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर ट्रैवल कर जाना बहुत होता है। जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को, अपनी कैनन बॉल को इतनी वेलोसिटी दे दी, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से निकलकर बाहर चली गई। अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से निकल के कहां चली गई? बाहर चली गई। बट किस पाथ को फॉलो करते हुए? बट किस पाथ को फॉलो करते हुए? ये देखिए पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए। कैसे पाथ को फॉलो किया गया है भाई? पैराबोलिक पाथ को। फिर से बनाता हूं, देखिए, ये देखिए, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली गई। ये देखो, अ कैनन बॉल विथ एस्केप वेलोसिटी विल फॉलो अ पैराबोला एंड एस्केप। जब कैनन बॉल को आपने एस्केप वेलोसिटी दे दी तो वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए बाहर चली गई अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से। अभी भी हमारा मन नहीं माना, अभी भी हमारा मन नहीं माना, तो हमने क्या बोला? हमने ये बोला सुनो, वेलोसिटी और बढ़ाओ, वेलोसिटी और बढ़ाओ। तो अब आपने फिफ्थ पॉइंट डाल रहा हूं, अब आपने वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से भी ज्यादा कर दी। अच्छा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से भी ज्यादा कर दी, तो क्या हुआ? तो आप देखो, आपकी कैनन बॉल हाइपरबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए, अ कैनन बॉल विद अ वेलोसिटी ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी विल फॉलो अ हाइपरबोला एंड एस्केप फ्रॉम अर्थ। आई बात समझ में? अब आपका जो कैनन बॉल था या आपका जो ऑब्जेक्ट था वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, जिसको आप एस्केप वेलोसिटी बोलने लगोगे आगे जाके, अभी मैंने डेरिवेशन कराया नहीं इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूं। आपने जब इस वेलोसिटी से ज्यादा दी अपने कैनन बॉल को, तो वो हाइपरबोलिक प्रोफाइल को फॉलो करते हुए बाहर चला गया। तो क्या ऐसा किसी के मन में डाउट आ सकता है क्या कि सर अगर ये पैराबोलिक पाथ से होता हुआ गया है तो ये अभी एक राउंड तो लगा सकता है ना? फिर भी एक राउंड तो लगा सकता है ना? नहीं। पैराबोला और हाइपरबोला, क्या बोला? पैराबोला और हाइपरबोला ये दोनों एक ओपन कर्व होते हैं। क्या होते हैं? एक ओपन कर्व होते हैं। अगर आप इलिप्स को देखो, अगर आप सर्कल को देखो, तो इलिप्स और सर्कल दोनों क्या होते हैं? एक क्लोज्ड पाथ होते हैं। देखो, आप देखो, सर्कल एंड इलिप्स आर क्लोज्ड पाथ, हाँ कि ना? हाँ, ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो जब भी आप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर देना चालू करोगे पर सेकंड की, या उससे ज्यादा देना चालू करोगे, आप ये मत बोलना कि ये पैराबोलिक प्रोफाइल या हाइपरबोलिक प्रोफाइल को फॉलो करते हुए एक सर्कल कंप्लीट कर देगा। सर्कल मतलब एक राउंड कंप्लीट कर देगा ना। ये ओपन प्रोफाइल्स हैं, ओपन कर्व्स हैं, ये कंप्लीट नहीं हो सकते, ये कंप्लीट नहीं होंगे। दूसरी बात, अभी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़कर आ रहे हैं, है ना? हम जानते हैं कि जब अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट बंधा हुआ रहता है, जब अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट बंधा हुआ रहता है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ सर। मतलब इन तीनों केस में ये वाले और ये वाले, इन तीनों केस में कर्व इज क्लोज्ड। क्यों कर्व क्लोज क्यों है? क्योंकि उन पर उधार है, क्योंकि उन पे क्या है? उधार है। इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव।
इन तीनों केस में, इलिप्टिकल पाथ में, सर्कुलर पाथ में और इलिप्टिकल पाथ में, तीनों ही पाथ में उसका कर्व क्या है, क्लोज्ड है, क्योंकि उन पर उधार है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। बट जैसे ही आप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की देते हो, जिसको आप एस्केप वेलोसिटी आगे जाके बोले लग जाओगे, जब आपका कैनन बॉल या ऑब्जेक्ट पैराबोलिक प्रोफाइल को फॉलो करते हुए एस्केप करेगा, तब उसके पास जो टोटल एनर्जी होगी, इस केस में जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी 0, क्योंकि वो अपना उधार पटा के निकल चुका है। अब उस पर कोई बर्डन नहीं है। मैंने जो बॉन्ड अमाउंट 10 लाख रुपए का भरा था, मैंने जो 10 लाख रुपए भरे थे बॉन्ड अमाउंट के, अब मैंने बोला भैया मेरे को एक ऑफर था दूसरी कोचिंग से पढ़ाने का, मैंने एक एग्जांपल बताया था, याद है आपको, कि मैं एक कोचिंग में पढ़ा रहा हूं, मुझसे 2 साल या 5 साल काम करना है, ये बॉन्ड अमाउंट है, उसके लिए उनने मुझसे 10 लाख रुपए ले लिया कि मुझे 5 साल आपकी कोचिंग में ही पढ़ाना है। बट मुझे बाहर की एक कोचिंग से ऑफर आ गया कि सर हम आपको लेना चाहते हैं, हम आपको हायर करना चाहते हैं, आपकी सैलरी के साथ साथ हम आपका बॉन्ड अमाउंट भी पे कर देंगे, तभी तो वो उस कोचिंग से निकल पाएगा। बिल्कुल निकल पाएगा। तो उसने बोला हाँ लाओ आप दे दो 10 लाख रुपए, मैं इनको 10 लाख रुपए दे दूंगा और बोलूंगा कि लो भैया मुझे जाने दो, मेरा उधार चुकता करो। ठीक है, तो ये वही है, ये वही चीज है कि जब आपका कैनन बॉल या आपका ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकला, तो वो जो पहले उसके पास नेगेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, जो उस पर उधार था -Gmm/r का जो उधार था, उसने वो कैसे पूरा कर दिया, उसने वो काइनेटिक एनर्जी से पूरा कर दिया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लेकर ही तो निकला वो बाहर। ठीक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा नेगेटिव थी, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव के साथ मिलकर टोटल एनर्जी को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तब जाकर आपका कैनन बॉल एकदम फ्रीली अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर आ गया। ठीक है, लेकिन आपके मन में और लालच थी, आपने बोला और वेलोसिटी देंगे, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से भी ज्यादा देंगे, एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा देंगे। तो अब क्या हुआ, अब आपकी काइनेटिक एनर्जी, इस केस में अब आपकी काइनेटिक एनर्जी उधार से ज्यादा हो गई, मतलब क्या बोलूं मैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होने लग गई। मतलब अब आपको 10 लाख रुपए जो देने थे, अब आपके पास 12 लाख रुपए आ गए। तो आपने 10 लाख से उधार पटाया और 2 लाख रुपए अपनी जेब में डाल लिए। तो भैया जब जेब में 2 लाख रुपए और है तो और घूमूंगा मैं, और तेजी से घूमूंगा। तो यहां पर यह कैनन बॉल हाइपरबोलिक प्रोफाइल को फॉलो करते हुए बाहर आ जाती है। वेलोसिटी इसकी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होती है। क्या पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया है? ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। क्या है ये? थॉट एक्सपेरिमेंट है, सोचा गया था। ठीक है ना, बाकी सारी चीजें तो हम आगे जाके प्रूफ कर ही देंगे, तो अब ऐसा कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट जैसा रह नहीं गया, लेकिन जब सोचा गया था तो उसको न्यूटन का कैनन बॉल एक्सपेरिमेंट बोला गया था। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। डायग्राम प्लीज अच्छे से बना लीजिएगा। डायग्राम बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि इलिप्स, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ऐसी कुछ सिचुएशन होती है। ये पाथ लोगों को याद नहीं रहते, तो मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर इसको मैं क्लियर कर दूंगा, तो प्लीज इस चीज का डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसका ले लीजिए, मैं इसको क्लियर करता हूं। इस डायग्राम को आप प्लीज लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो काम की बात करते हैं आपसे। मैंने आपको जो चीजें बताई जरा वो समझना। जब आपका कैनन, मैं कैनन बोल रहा हूं, कैनन बॉल बोल रहा हूं बार बार, जब आपकी कैनन बॉल एक क्लोज्ड कर्व में घूम रही थी, इलिप्स में, फिर सर्कुलर ऑर्बिट में, फिर वापस इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तब उसके पास जो एनर्जी थी वो नेगेटिव में थी। क्या थी? तब उसके पास टोटल एनर्जी किसमें थी? नेगेटिव में थी। क्लोज्ड पाथ यहां लिख दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। क्लोज्ड कर्व, जब क्लोज्ड कर्व था इलिप्टिकल, सर्कुलर, इलिप्टिकल, तब टोटल एनर्जी क्या थी? लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव थी। ठीक, लेकिन जैसे ही पार्टिकल एस्केप किया, जैसे ही पार्टिकल ने क्या किया? एस्केप किया। जैसे ही पार्टिकल ने एस्केप किया, उसकी टोटल एनर्जी हुई 0। क्या हुई? टोटल एनर्जी हो गई 0। और पाथ क्या रहा? पाथ रहा पैराबोलिक। याद रखना, पाथ रहा पैराबोलिक। पैराबोला, क्या बोला? पैराबोला। ठीक, चलिए टोटल एनर्जी 0 करके अब उसके ऊपर कोई उधार नहीं था, तो वो आराम से जा सकता था। क्या कर सकता था? आराम से जा सकता था। ठीक, चलिए अच्छा,
जब पार्टिकल एस्केप करेगा तो आप ये मान लेना कि वो कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे ही जा रहा है, बस बीच में कहीं नहीं भटकेगा। टू एस्केप मीन्स टू गो टू इन्फिनिटी। अगर आप एस्केप की बात कर रहे हो तो आप इन्फिनिटी पे ही जाने की बात कर रहे हो, आप टोटल एनर्जी को जीरो करने की ही बात कर रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, अगर पार्टिकल ग्रेटर देन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, या मैं बोलूं एस्केप वेलोसिटी, जिसको आगे जाके मैं बोलने लगूंगा, इससे ऊपर ट्रैवल करता है, इसके ऊपर जाके ट्रैवल करता है, तो किस पाथ को फॉलो करते हुए वो अर्थ से बाहर आएगा, अर्थ से डिटैच होगा, अर्थ से बाहर आएगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर आएगा, हाइपरबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए, और इस केस में उसकी टोटल एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव होगी, है ना। उसके पास एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी होगी जो उसको ट्रैवल कराते हुए ले जाएगी, ठीक है ना। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, चलिए इसको करता हूं मैं क्लियर। अब काम की बातें फटाफट करते हैं, आइए। अब मान लीजिए हमारे पास एक अर्थ है, ये अर्थ है, और अर्थ के ऊपर रखा हुआ है एक सरफेस पे मास m, ठीक है, हाँ सर ठीक है, मास m रखा है अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। मेरा एम ये है कि मुझे इसको क्या कराना है भाई, एस्केप कराना है, मुझे इसको एस्केप कराना है एस्केप वेलोसिटी ve से। अच्छा, एस्केप कराना है का मतलब कहां ले जाना है, कहां ले जाना है सर, हमको तो पता है कि हमको इस मास को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से, ग्रेविटेशनल पुल से बाहर ले जाना है, ठीक है ना, ठीक है, बाहर ले जाना है, जहां खत्म हो जाए वहां ले जाना है। तो हम ये मानते हैं कि इन्फिनिटी पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है भाई, जीरो है, ठीक, कोई भी पुल यहां पर महसूस नहीं होगा हमारे पार्टिकल को, ये जो m मास का है, ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई हमको। मुझे ये बात बताओ कि यहां पर अर्थ के पास, या मैं बोलूं पार्टिकल के पास, क्या इनिशियल कोई पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ सर, ओके। जब पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो क्या उसके पास कोई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाँ सर जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी पे पहुंच रहे हो आप, ठीक है ठीक है ठीक है। इनिशियली आप उसको कुछ काइनेटिक एनर्जी भी दे रहे हो, हाँ सर दे रहे हैं ना, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं हम, बिल्कुल दे रहे हैं, ताकि वो एस्केप कर जाए, ठीक है। और जब वो इन्फिनिटी पे चली जाएगी तो सर इन्फिनिटी पे तो जाके हो जाए उसकी वेलोसिटी जीरो, तो हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अगर हम इसकी बात करें तो देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ui प्लस के आई इज इक्वल्स टू uf प्लस के एफ। मंजे क्या, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इस मास की कितनी होगी, तो आप बोलोगे माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन रेडियस r एट द सरफेस ऑफ अर्थ है। ये है जो मास है, ये एट द सरफेस ऑफ अर्थ है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है ना। ये जो भी कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, जब हमारा पार्टिकल अर्थ के सरफेस से एस्केप करेगा, ठीक है। चलिए, तो GMM अपॉन R माइनस में, देखो ये उसके पास माइनस में एनर्जी थी, ये उसके पास उधार था, ये वो तो 10 लाख रुपए है जो उसको देने पड़ेंगे अगर उसको निकल कर जाना है, तो जिसके डर से वो निकल नहीं रहा था कोचिंग से। तो अब हम इसको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं जो कि काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mve स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये वो एनर्जी है जो इस नेगेटिव एनर्जी यानी कि उधार को कंपनसेट करेगी, ठीक है। हम जानते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब पार्टिकल एस्केप करता है तो टोटल एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है। तो देखो टोटल एनर्जी जीरो के बराबर हो गई, माइनस प्लस जीरो, पक्की बात, हाँ। अब देखो m से m चला गया, कट गया, हाँ सर, ये आ जाएगा कितना, हाफ v e स्क्वायर इज इक्वल्स टू gm अपॉन r, कैपिटल gm अपॉन r। यहां से आपके पास एस्केप वेलोसिटी आपको दिखने लग गई होगी, और वो कितनी आ रही है, अंडर रूट 2gm अपॉन r। अब देखो कई जगह में प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, कई बुक्स में प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, और वहां पर आपको ऐसा फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि सही नहीं है, ठीक है ना। तो फॉर्मूले में क्या है, पूरा रूट नीचे से ऊपर तक लगना चाहिए। यह है आपका फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी,
दिस इज द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी। वीई क्या है? वी इज द एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। काम की बात हमने कर ली, इधर उधर की बातें हमने नहीं करी, है ना। अच्छा, दिस इज वैलिड फॉर, इट इज वैलिड फॉर एनी प्लैनेट, एनी प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट के लिए आप इस इक्वेशन को लगा सकते हो। व्हेन पार्टिकल इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ, पार्टिकल इज एट सरफेस ऑफ अर्थ, पार्टिकल इज एट सरफेस ऑफ अर्थ, पार्टिकल इज एट सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ नहीं, सॉरी, पार्टिकल इज एट द सरफेस, पार्टिकल इज एट द सरफेस, वो फ्लो में सरफेस ऑफ अर्थ भी निकल जाता है। तो ये जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये आप तब अप्लाई करोगे जब आप किसी भी पार्टिकल को किसी भी प्लैनेट के सरफेस से एस्केप कराओगे, ठीक है ना। अगर आप पर्टिकुलरली बात करो अर्थ की, किसकी बात करो? पर्टिकुलरली अर्थ की बात करो, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। चलिए आइए, फॉर अर्थ, यही कर दूं क्या नीचे? चलिए यही लिखने की कोशिश करता हूं। फॉर अर्थ, फॉर अर्थ सरफेस, ये लिख देता हूं, फॉर अर्थ सरफेस। अगर आपका पार्टिकल अर्थ के सरफेस से निकल रहा है, एस्केप कर रहा है, तो हम जानते हैं G इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मैंने इसको अर्थ बोल दिया हो, है ना, अभी अर्थ मत बोलो यार, इसको एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट बोल दो, है ना, एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट बोल दो, क्योंकि हमने एक जनरलाइज्ड रिलेशन निकाला। ये जो निकाला ये जनरलाइज्ड रिलेशन है, ये किसी भी प्लैनेट के लिए लग सकता है। अर्थ की बात तो अब हम कर रहे हैं, ठीक है ना, अब हम अर्थ की बात कर रहे हैं। आ जाओ, तो फॉर अर्थ सरफेस हम ये जानते हैं स्मॉल जी इज कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आर को मैं आर ई का स्क्वायर बोल देता हूं, अर्थ का, ठीक है ना, और एम को मैं मास ऑफ अर्थ बोल देता हूं। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, नहीं भी बोलोगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे आप, फालतू में बोलोगे अरे सॉरी ये क्या बता दिया आपने, आपने तो तब नहीं माना था, आप क्यों मान रहे हो? ठीक है, अभी भी नहीं मान रहा। ये तो मानोगे कि जीएम को आप पुट कर सकते हो जी आर स्क्वायर, जीएम को आप जी आर स्क्वायर पुट कर सकते हो। हाँ सर कर सकते हैं। यहां आप पुट करो, देखो मैं ऊपर लिख रहा हूं, एस्केप वेलोसिटी क्या आ जाएगी अर्थ के लिए? अंडर रूट 2gm, यानी कि जी आर स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर कट गया, कितना बचा? अंडर रूट 2gr। क्या बचा? अंडर रूट 2gr। तो आप इसको नोट डाउन करो, इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं अर्थ के सरफेस से किसी पार्टिकल को अगर आप एस्केप कराओगे तो उसकी एस्केप वेलोसिटी अब मैं लिखने वाला हूं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आ जाओ भाई। तो मैं ये बोल रहा हूं कि व्हेन पार्टिकल एस्केप्स फ्रॉम, व्हेन पार्टिकल एस्केप्स फ्रॉम, escapes from earth's surface, from earth's surface, अर्थ के सरफेस से अगर पार्टिकल एस्केप करता है तो आपकी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है आपकी आंखों के सामने, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gr। इसमें r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ऑब्वियस सी बात है, जो जी की बात हम करते हैं वो अर्थ के लिए ही करते हैं, तो ये जी वाला फॉर्मूला अगर आपको दिखेगा तो ये सीधे सीधे आप अर्थ के लिए पेल देना एकदम, ठीक है, क्लियर है। नहीं तो अगर किसी और प्लैनेट की बात करेगा तो अंडर रूट 2gm अपॉन आर, 2gm अपॉन आर, ठीक है। यहां भी अगर आप चाहो, यहां भी अगर आप चाहो, देखो आपको पता है ना जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। आपको पता है मास ऑफ अर्थ ऑलमोस्ट 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg है, ठीक है ना। रेडियस आप जानते हो ऑलमोस्ट 6400 किलोमीटर है। इससे जब आप एस्केप वेलोसिटी निकालोगे अर्थ की तो निकल कर आती है ऑलमोस्ट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.6 भी लिखी हुई है कई बुक्स में, ठीक, सिंपल सी बात है 100%। चलो तो हम यहाँ लिख देते हैं एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ, एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ, अर्थ कितनी होती है? ऑलमोस्ट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक। इतनी अगर आप वेलोसिटी दे दोगे अपने पार्टिकल को तो वो टोटल एनर्जी जीरो करके अपनी टोटल एनर्जी जीरो करके निकल जाएगा। कौन सी पाथ को फॉलो करते हुए? कौन सी पाथ को फॉलो करते हुए? पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए, ठीक है।
क्लियर है? चलिए भाई नोट डाउन करिए, फिर आगे चलिए भाई। अब जो जो काम की बात थी ना, अब उस पर ध्यान दे देते हैं। हमने सारी चीजें समझ तो ली हैं, अब काम की बात कर लेते हैं। आओ देखो, देखिए देखिए देखिए, ध्यान से सुनिए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था आपसे कि हमने अभी ये देख लिया कि भैया अगर हमसे कोई बोलेगा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला किसी भी प्लैनेट के लिए क्या हो सकता है, √2gm/r। ठीक, √2gm/r, याद रखिएगा इस चीज को। ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी प्लैनेट के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई पार्टिकल आप किसी प्लैनेट के सरफेस से क्या कराते हो, एस्केप कराते हो, तो आपको ये फॉर्मूला लगाने में कोई भी हिचकी या हिचक नहीं होनी चाहिए। हिचकी क्या होता है, हिचक होता है ना, हिचक ही होता है ना, हिचक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और अगर आप अर्थ की बात करोगे, किसकी बात करोगे, अर्थ की, तो अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो सीधे सीधे क्या हो सकता है, √2gr हो सकता है। कैसे? क्योंकि gm की जगह हम क्या पुट कर देंगे, gm की जगह हम पुट कर देंगे gr², तो नीचे का r स्क्वायर से कट जाएगा, √2gr आ जाएगा। क्लियर बात, पक्की बात? ठीक है, अर्थ के लिए ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए वेरी गुड, ये बात आपने समझ ली है। अच्छा, एक चीज और अगर आपसे मैं डिस्कस करूं, थोड़े प्यार से समझिएगा कि हमने जब एस्केप वेलोसिटी निकाली है ना, हमने जब एस्केप वेलोसिटी निकाली √2gm/r, इसमें मुझे कहीं भी स्मॉल m नहीं दिख रहा, इसमें मुझे कहीं भी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा। देखो ना आप, ये क्या है, ये मास ऑफ प्लैनेट है, आप ध्यान से देखना, ये m, कैपिटल M क्या है, दिस इज मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट। ठीक, कैपिटल R क्या है, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट। ठीक है ना, और जी तो आपको पता ही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यहां पर आपको स्मॉल m नहीं दिख रहा, यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा। मतलब इस बात से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है, चाहे छोटा सा मास हो चाहे बड़ा सा मास हो, कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट के मास पर, किस प्लैनेट से एस्केप कराना चाहते हो और उस प्लैनेट का रेडियस कितना है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है सर, तो ये बात याद रखना। ये क्या बोलते हैं हम, इसके थ्योरी क्वेश्चन में आ जाता है, पूछ लेता है आपसे कि क्या डिपेंड करता है क्या एस्केप वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट के मास पर। ना 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 रे ना रे ना रे, बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है ना, क्लियर हो गई हमको यहाँ से ये बातें। चलिए आइए, वेरी गुड। अरे यार ये लाल कलर क्यों पसंद नहीं आता मुझे। चलो, यूनिट तो नहीं जानना, वेलोसिटी है तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी की यूनिट होती है क्या, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये सारी चीजें आप समझ गए। आप प्लीज लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, याद रखिएगा कि पहली बार में इलिप्स बनता है, फिर और स्पीड बढ़ाते हो तो सर्कल बनता है, फिर इलिप्स बनता है, फिर जब एस्केप करता है, जब टोटल एनर्जी जीरो होती है, जब टोटल एनर्जी जीरो होती है आपके ऑब्जेक्ट की, तब पैराबोलिक पाथ बनाकर वो क्या कर जाता है भाई, एस्केप कर जाता है। और एस्केप करना मतलब कहां चले जाना, एस्केप करना मतलब कहां चले जाना, कहां चले जाना, इन्फिनिटी पर चले जाना। अगर आप इन्फिनिटी पर नहीं गए, बीच में कहीं फंस गए हो, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड या पुल आपको वापस खींच लेगा अर्थ पर। ठीक है ना, और वो अगर कर लेता है तो आप ये नहीं बोल सकते कि एस्केप कर गई है आपकी ऑब्जेक्ट। क्लियर बात, पक्का 100%? हाँ सर 100%। चलिए, इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद जरा चलते हैं हम नोट पॉइंट्स पर अपने। आओ, पहला नोट पॉइंट है, इन ड्राइविंग द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप स्पीड या वेलोसिटी वी हैव neglected the resistance to the body by Earth's atmosphere। अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको हमने निगलेक्ट किया हुआ है, और इसलिए रियलिटी में क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एस्केप स्पीड इज स्लाइटली ग्रेटर देन द वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम दीज रिलेशंस। ठीक है ना, आपने जो एक्चुअल में वैल्यू पता करोगे, आप जो प्रैक्टिकल कंडीशन में देखोगे, जब आप एटमॉस्फेयर का रेजिस्टेंस देखोगे और भी जो XYZ फैक्टर्स होंगे उनको इंक्लूड करोगे, तो आपकी जो एस्केप स्पीड होगी वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया है, उससे क्या आएगी, ज्यादा आएगी। क्लियर बात है? चलिए, तो एस्केप स्पीड ऑफ सन इज 618 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ठीक है, लिख दिया, कोई बात नहीं है। अगर आप जुपिटर का देखोगे तो जुपिटर के लिए भी एस्केप स्पीड अर्थ से थोड़ी ज्यादा आएगी, बिल्कुल है ना, क्योंकि प्लैनेट चेंज हो जाएगा तो एस्केप स्पीड भी चेंज हो जाएगी। चलिए, वेरी गुड, ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। आइए भाई, देखते हैं हमारे पास क्या है नेक्स्ट हमारे पास अब एक क्वेश्चन है एस्केप वेलोसिटी का। आइए ट्राई करते हैं। कैलकुलेट द एस्केप स्पीड ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट ऑफ मास 7.5 ग्राम, 7.5 into 10 to the power 25 ग्राम एंड रेडियस 1.6 into 10 to the power 6 मीटर। अच्छा, ग्राम में मास दिया है, रेडियस मीटर में दी है। अच्छा,
और g की वैल्यू किस में दी है भाई, CGS यूनिट में दे दी है। ये क्या कर रहा है भाई, कुछ नहीं कर रहा है, आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा है। परेशान थोड़ी ना होंगे, क्यों परेशान होंगे, वो पूछ रहा है एस्केप स्पीड फाइंड आउट करके बता दो। तो लो भाई, एस्केप स्पीड का फॉर्मूला पता है हमको, √2gm/r। इसमें सारी वैल्यूज आपको गिवन है, बहुत आराम से 2 इंटू डाइन में दी गई है, डाइन में दी गई है मतलब CGS यूनिट में दी गई है, ये भी ग्राम में दिया हुआ है, तो क्यों ना हम इसको भी चेंज कर ले सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। चलिए जी की वैल्यू हो गई 6.67 इंटू 10 to the power -8 10 to the power -8 इंटू कैपिटल M कितना दिया है क्या, हाँ दिया है ना, दिख ही नहीं रहते पास से, बताओ 7.5 इंटू 10 to the power 25 ग्राम। अब देखो ये है G, ये है M, हमको करना है चेंज, हम करेंगे चेंज, किसको बताओ जल्दी, हम रेडियस को करेंगे चेंज। हाँ रेडियस है हमारा कितना, कहाँ गया यार, इतने पास से क्यों नहीं दिखता मुझे, ये है रेडियस 1.6 इंटू 10 to the power 6 मीटर, 10 to the power 6 मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 to the power 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 6 और 2 8 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, नहीं कटेगा थोड़ी ना, ये तो ऊपर जाके हो जाएगा। ओ माय गॉड हाँ जादू भरी इस नजर का, 6 और 2 8, ऊपर जाके -8 हो जाएगा, 10 to the power -8, 10 to the power -8 कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा 10 to the power -16 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, इसको 10 to the power -16 कर देता हूँ, ठीक है। 10 to the power 25 है, 10 to the power -16 है, कितना है, 9 बचेगा, 9 है ना, 9 बचेगा। चलो तो इसको हटा देता हूँ मैं, 10 to the power 9 बचा लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, और कोई परेशानी नहीं। इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.5 समथिंग आएगा आंसर, 2.5 इंटू 10 to the power 2 यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है 10 to the power 5 समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो एस्केप वेलोसिटी आएगी आपकी 2.5 इंटू 10 to the power 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये भाई ऑलमोस्ट बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट, एक बार चेक कर लीजिएगा, आंसर यही आना चाहिए, ठीक है, पक्का 100%। चलिए कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में भाई, कुछ भी नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे ग्रेविटेशन से, ज्यादा आपसे जेई में और इस सब में अभी क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। हाँ नीट वालों के लिए ग्रेविटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए एक ऑर्बिटल वेलोसिटी और ये एस्केप वेलोसिटी, इससे क्वेश्चन देखने को उनको मिलते हैं, लेकिन जेई में उतने क्वेश्चन अभी इससे इस टॉपिक से आ नहीं रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए तो हमने अपने कंसेप्ट को तो एकदम क्लियर कर लिया है, आगे बढ़ते हैं, मिटाता हूं मैं इसको, लो भैया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। एस्केप स्पीड डिपेंड्स ऑन द मास एंड साइज ऑफ द प्लैनेट। भैया देखो अभी आपसे बात की थी मैंने, और वही पॉइंट यहां पर आपको मिल गया है। एस्केप स्पीड डिपेंड्स ऑन द मास एंड साइज ऑफ द प्लैनेट, बस प्लैनेट के साइज और मास पर डिपेंड करेगा। दैट इज व्हाई एस्केप वेलोसिटी ऑन द जुपिटर इज मोर देन दैट ऑन द अर्थ, ठीक है, अभी बात आपसे मैंने करी थी। प्लैनेट के मास पे डिपेंड कर रहा है, प्लैनेट के साइज पे डिपेंड कर रहा है, तो जिस प्लैनेट का मास और साइज ज्यादा उसकी एस्केप स्पीड ज्यादा। चलिए एस्केप स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, पक्की बात, ठीक है, ओके सर। आओ नेक्स्ट क्या है, एनी बॉडी थ्रोन अपवर्ड विद एस्केप स्पीड स्टार्ट्स मूविंग अराउंड द सन, ठीक है ना। अगर आप एस्केप स्पीड से किसी भी बॉडी को फेंक रहे हो ऊपर की तरफ, तो वो क्या करती है, वो स्टार्ट कर देती है सन के अराउंड चक्कर लगाना, अगर उसको एस्केप स्पीड से फेंका गया है तो, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एस्केप स्पीड ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, पता है हमको, बार बार क्यों बोल रहे हो, एंड इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ और एनी अदर प्लैनेट, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता, चाहे आप ऐसे फेंको, चाहे ऐसे फेंको, चाहे ऐसे फेंको, चाहे ऐसे फेंको, चाहे ऐसे फेंको, कैसे भी फेंको, अगर आपने एस्केप स्पीड से फेंका है तो फिर वो जाकर बाहर निकल कर क्या करेगा भैया, सन के अराउंड चक्कर लगाएगा। चलो ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। ओ हो नेक्स्ट, सारी बातें समझ में आ गई हैं, इसको करता हूं मैं क्लियर 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 क्लियर। हाँ, द वैल्यू ऑफ एस्केप स्पीड डिपेंड्स अपॉन द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ विच बॉडी इज टू बी प्रोजेक्टेड। बार बार वही बात क्यों बोल रहे हैं आप, हम समझ गए हैं, हम बहुत स्मार्ट लोग हैं भैया, हम समझ गए हो ना, समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, तो इसको इस पे ध्यान मत दो, ये वही बात बार बार इधर उधर अंग्रेजी घुमा घुमा के बोल रहा है। हम समझ चुके हैं कि भैया आप पहले प्लैनेट बताओगे फिर हम एस्केप स्पीड बताएंगे।
हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एस्केप स्पीड ये हो गई और ये हर प्लैनेट के लिए अवेलेबल एप्लीकेबल है, ना 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 ना। आप हमको पहले प्लैनेट बता दो, फिर हम आपको एस्केप स्पीड बता देंगे, ठीक है। चलो ओके, आप हमें खून दो, हम आपको आज़ादी देंगे। चलिए, चलो ये बात इसने भी लिख दी है, एस्केप स्पीड ऑफ अ बॉडी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स, ठीक है। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने अर्थ के लिए देखो कैलकुलेट करके बताया है, अर्थ के लिए कैलकुलेट करके बताया है मीटर पर सेकेंड, है ना। पेन पेन पेन, मीटर पर सेकेंड। रेडियस आपको दी हुई है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, एस्केप स्पीड कैलकुलेट करना है। आपने कैलकुलेट की, देखो कितना निकल कर आया है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कोई बड़ी बात नहीं थी, इसको भी करता हूं मैं क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा चलो, अभी आपको मैंने एक बात बताई थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, हम बोल रहे थे एस्केप वेलोसिटी जो होगी ना वो √2gm/r होगी, याद करो। और मैं ये भी बोल रहा था कि ये तब होगी जब आपका पार्टिकल प्लैनेट के सरफेस पे होगा, एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट। ओहो, पार्टिकल इज एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट, पार्टिकल इज एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट, इज एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट, ठीक है ना। ये बात मैंने आपसे बोली थी अभी, हाँ सर अभी आपने बोली थी। अब यहां पर क्वेश्चन जरा सा चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन जरा सा चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपका पार्टिकल अब अर्थ के सरफेस पे नहीं है या प्लैनेट के सरफेस पे नहीं है, मैं अर्थ मान रहा हूं लेकिन प्लैनेट के सरफेस पे नहीं है, अगर ऐसा बोल दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि आपका जो प्लैनेट है वो अब अर्थ के सरफेस पे ना होकर अच्छी खासी हाइट पर पहुंच गया है। मान लो अच्छी खासी हाइट का मतलब मैं मान लेता हूं, ये जो हाइट है अर्थ के सरफेस से, मान लो ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। किसके बराबर है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। ये अर्थ है, इसका मास है m, नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, तो इसको मैं किस कलर से बना दूं, इसको मैं किस कलर से, व्हाइट कलर से बदल दूं। ये इसका मास है m और रेडियस कितनी है भाई, रेडियस है कैपिटल R। तो बोला गया कि अब आपका जो पार्टिकल है वो R रेडियस ऊपर जा रहा है और वहां से हम उसको एस्केप कराना चाहते हैं। अब हम इसको यहां से एस्केप कराना चाहते हैं। मैंने आपको बोला था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से कोई लेना देना नहीं, चाहे ऐसे फेंक दो, चाहे ऐसे फेंक दो, चाहे ऐसे फेंक दो, चाहे ऐसे फेंक दो, ठीक, चाहे ऐसे फेंक दो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो, तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैं अपने मास को क्या कराना चाहता हूं, एस्केप कराना चाहता हूं। अब एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करो। अगर आपने ये बोल दिया कि एस्केप वेलोसिटी होगी सर √2gm/R, तो ये हो जाएगा सरासर गलत। क्यों? क्योंकि कंडीशन पहले ही आपको बता दी गई थी कि ये तब लगाओगे जब आपका पार्टिकल कहां हो, प्लैनेट के सरफेस पे हो, ठीक है। ओके, तो अब क्या करना होगा सर, तो ध्यान रखो, पहला पॉइंट जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको समझना। एस्केप वेलोसिटी कोई फैक्चुअल रिलेशन नहीं है, कोई फैक्चुअल इक्वेशन नहीं है, ये बदल सकती है। जैसे आपको मैं बताऊं, हिस्ट्री के जैसे क्वेश्चंस होते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं फैक्चुअल, मतलब वो लिखा गई है बात, वो चेंज नहीं हो सकती। हुमायूं अकबर के बाप का क्या था, नाम था, अब वो है, नाम है, वो बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि यार 2020 आ गया है, कितना बोरिंग नाम है हुमायूं अकबर के बाप का नाम, उसका कर दो नाम, कूल नाम लगेगा, क्योंकि 2021 में तो कूल नाम चलते हैं ना। बेब्स कर दो उसका नाम, बेब्स नहीं, ऐसा नहीं कर सकते बाबा, है कूल बनने के चक्कर में नाम थोड़ी ना चेंज करेंगे। तो वो हिस्ट्री में लिखा गया है, अब लिखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर √2gm/R हो गया तो वो वही रहेगा, ना 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 ना, आपको कंसेप्ट पकड़ना पड़ेगा। तो एस्केप वेलोसिटी इज नॉट अ फैक्चुअल डेटा, इट इज नॉट अ फैक्चुअल डेटा बाबा, it is a concept, it is a concept। ये क्या है, एक कंसेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो हमको याद करो, जब हमने पढ़ा था किसको, अपनी एस्केप वेलोसिटी को, जब हमारा मास कहां हुआ करता था, अर्थ के सरफेस पे हुआ करता था, तो हम क्या करते थे, हम उसको ये बोलते थे कि हमें उसको, इस मास को कहां पहुंचाना है, इन्फिनिटी पे पहुंचाना है। क्यों इन्फिनिटी पे क्यों पहुंचाना है, क्योंकि आपको एस्केप कराना है ना। आपको क्या पता करना है, एस्केप वेलोसिटी पता करनी है। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं समझ गए? आपको इस कंडीशन में, जब आपका मास अर्थ के सरफेस से h = r हाइट पर हो, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, उस टाइम पर आप बताओ मुझे, उस पोजीशन में बताओ एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, ये क्वेश्चन है।
है ना। तो हमने रिवाइज किया, हमने सोचा कि अरे हाँ, इससे पहले जब हमारा मास सरफेस के अर्थ पे प्लेनेट के सरफेस पे होता था, प्लेनेट के सरफेस पे होता था, तो उसको एस्केप कराने के लिए हम ये मानते थे कि अगर वो एस्केप करेगा तो वो इन्फिनिटी पर ही जाएगा, ये बात पक्की है, वो इन्फिनिटी पर ही जाएगा, नहीं तो एस्केप नहीं कर पाएगा। ठीक है, हमने क्या किया था, एस्केप कराया था और हम इन्फिनिटी पर ले गए थे। हमने बोला था सुनो, इसको ना, इसके पास इस पोजीशन में कुछ नेगेटिव एनर्जी है जिसको आपने बोला था इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितनी थी, -G(M)(m)r। ठीक, ये इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी। आपने बोला था कि इसके पास ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये इस पे उधार है, ये उधार जब तक चुका नहीं देगा ये यहां से बाहर नहीं जा सकता, इसको छोड़कर नहीं जा सकता। आपको टोटल एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, जीरो करनी पड़ेगी, टोटल एनर्जी जीरो करनी पड़ेगी, तब जाकर ये मास जो है ये क्या कर सकता है, एस्केप कर सकता है। तो आपने क्या किया था, आपने क्या किया था, आपने इस नेगेटिव एनर्जी को कुछ पॉजिटिव एनर्जी दे दी थी जो कि एक काइनेटिक एनर्जी थी। आपने इस मास को क्या दे दी, काइनेटिक एनर्जी दे दी, याद करो, आपने इसको एस्केप वेलोसिटी दे दी थी, है ना। और ये नेगेटिव एनर्जी, ये पॉजिटिव एनर्जी पाकर क्या हो गई थी, टोटल एनर्जी जीरो के बराबर हो गई थी। अरे हाँ कि ना, ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो कि ये हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, ये हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी, ये हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, और हमको फाइनल पोटेंशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए थी। अब इन्फिनिटी पे जब आपका मास पहुंच गया तो इन्फिनिटी पर पहुंचने के बाद उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। सिमिलरली अगर आपसे बोलूं मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करो यार, तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी भी सर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। पार्टिकल पहुंच गया, वहां घूमे मरे जिए, हमको क्या लेना देना, पड़ा रहे वहीं पर, तो हमने काइनेटिक एनर्जी जीरो बोल दी। तो भाई आप चाहे इसको जीरो बोल दो इंडिविजुअली, इसको जीरो बोल दो, या आप ये बोल दो कि टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपने नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी दे दी है, और इस पार्टिकल पर जो उधार था वो उधार चुकता कर दिया, जीरो एनर्जी कर दी, अब ये आराम से जा सकता है। आई बात समझ में, यही हमने किया था। बस अगर आपको ये याद है ना, तो बस यही कंसेप्ट है एस्केप वेलोसिटी निकालने का। अब चाहे वो सरफेस से करा दे एस्केप, चाहे वो h हाइट से करा दे एस्केप। क्लियर बात है। हाँ सुनो मेरी बात, अब आपको सरफेस से एस्केप करना है, समझना मेरी बात। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस मास m के पास कुछ इनिशियल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि ये सरफेस से h हाइट ऊपर है। हाँ सर होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा, इस पर कोई काइनेटिक एनर्जी भी होगी इनिशियल। हाँ सर बिल्कुल होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो एकदम बिल्कुल होगी। अच्छा, एस्केप करा के लेकर कहाँ जाओगे, एस्केप कराकर लेकर जाएंगे हम इन्फिनिटी पर, ये बात पक्की है। अच्छा, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, फाइनल जीरो। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जीरो, अभी हमने बात की, ठीक है ना। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करा के बात कर लो, या आप दिमाग लगा के बात कर लो कि एस्केप तब होगा when particle escapes its total energy becomes zero, its total energy become zero। ये बात आप दिमाग में डाल लो बस। अगर आपने ये बात समझ ली। अच्छा, पाथ कैसा होता है, पाथ कैसा होता है, याद करो, पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, याद है ना। चलिए वो बात तो चलो हमने कर ली है। ये बात आप कंसेप्ट में अपने डाल लो, दिमाग में अपने डाल लो कि जब पार्टिकल को एस्केप कराने को बोला जाएगा तो आप उसकी टोटल एनर्जी क्या करा दोगे, जीरो करा दोगे। चलो ये बात हमने समझ ली है, आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस m मास के पास अर्थ के सरफेस के h हाइट ऊपर। आप बोलोगे -g, नेगेटिव एनर्जी है, उधार है, -G(M)(m) अपॉन कितना, r+r, अर्थ के सेंटर से कितना, r+r, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 2r हो गया, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, आप बोलोगे सर ½ mv²। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पार्टिकल को जिसके पास नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, जिसके कारण उधार के कारण उससे बंधा हुआ है, हम उसको पॉजिटिव एनर्जी देके छुड़ाने की कोशिश करेंगे। और हमको पता है टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो हम ये भी देख लेते हैं भाई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी, जीरो। तो हम समझ गए बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बाय कंजर्वेशन, पूरा नहीं लिख रहा हूं, ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हम ये बोल सकते हैं ui + ki इज इक्वल्स टू uf
प्लस के एफ, हाँ कि ना? हाँ सही है सर, सही है सही है सही है, आ जाओ। अब क्या करें क्या ना करें, वैल्यू पुट कर दें, कैपिटल जी स्मॉल m अपॉन 2r प्लस हाफ m v e स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 0, ये क्या हो गई? टोटल एनर्जी 0 हो गई। हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, इसको बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? देखो ना, 0 प्लस 0 मतलब म्हणजे टोटल एनर्जी इज 0। कोई उधार नहीं है, पार्टिकल आराम से जा सकता है। आओ इसको सॉल्व करते हैं। हाफ m v e स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस कैपिटल 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 अपॉन 2r, यही था। ठीक है, 2 से 2 काट जाए, m से m काट जाए, चलो आ जाएगा कितना? v e स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r, यानी कि v e कितना आ गया? अंडर रूट कैपिटल G m अपॉन r। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी। कब? जब आपका पार्टिकल कहां पहुंच चुका है? h हाइट पर पहुंच चुका है और उसकी वैल्यू कितनी है? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होगा। आप क्या बता रहे थे? अंडर रूट 2gm अपॉन r, क्योंकि आपको ये लगा कि बस बन गया फॉर्मूला, हो गई फुर्सत, खत्म, चलो टाटा बाय बाय, गया, वो देखो जा रहा है, मजा आ गया। नहीं, वो एक फॉर्मूला नहीं, वो एक कंसेप्ट है। आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि अगर मैं किसी भी हाइट पर लेकर जाता हूं मास को या पार्टिकल को, तो भैया वहां पर उसके पास जितनी नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको उतनी ही क्या देनी पड़ेगी? पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, और टोटल एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा, तब जाकर आप एस्केप कर पाओगे, नहीं तो एस्केप नहीं कर पाओगे। क्या ये बात क्लियर है? और एस्केप करने का मतलब है कहां जाना? इन्फिनिटी पे जाना। दिमाग में डाल लो, एस्केप करने का मतलब है कहां जाना? इन्फिनिटी पर जाना। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप देखो, इसमें एक चीज और पूछी जा सकती थी, ध्यान से देखना। अगर आपसे वो ऐसा पूछ लेता, देखना समझना, अगर वो ऐसा कुछ पूछ लेता कि अर्थ के सरफेस पर भी एक मास रखा है, अर्थ के सरफेस पर भी एक मास रखा है m, और अर्थ के सरफेस पर ही वही मास लेकर, सॉरी, अर्थ के सरफेस पर मास रखा है m, और अर्थ के सरफेस से हम उसी मास को उठाकर ऊपर ले गए हैं h हाइट पर, जिसकी वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, ऐसा बोल देता। ठीक है, और वो बोलता कि बताओ इसकी जो एस्केप वेलोसिटी है ve1 और इसकी एस्केप वेलोसिटी मान लो ve2 है, तो ve1 और ve2 में क्या रिलेशन है? तो आप जानते हो यार कि ve1 का फॉर्मूला आपके पास डायरेक्टली है, वो कितना है? अंडर रूट 2gm अपॉन r। और ve2 देखो अभी आपने निकाला h हाइट पर, जिसकी वैल्यू r के बराबर है, कितना आया? अंडर रूट gm बाय r। वो बोल देता क्या रिलेशन है, तो उसका आप रेशो निकाल लेते। क्या निकाल लेते? रेशो निकाल लेते। कोई बड़ी भारी बात होती क्या? नहीं। क्वेश्चन देखो कैसा भी बन सकता है ना। मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट सिखाते हुए चल रहा हूं। कंसेप्ट अगर सीख जाओगे तो क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा। क्या वो किसका डायलॉग था? दबंग का डायलॉग नहीं था क्या? पैसे से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। वैसे ही क्वेश्चन से डर नहीं लगता साहब, कंसेप्ट से लगता है। कंसेप्ट एक बार समझ गए तो क्वेश्चन से डरने की कोई जरूरत आपको नहीं रहेगी। ठीक है, अगर आपको रेशो निकालने को बोला जाता तो आप इसका आराम से रेशो निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए भाई अब करता हूं मैं इसको क्लियर, बढ़ते हैं आगे। आइए भाई कुछ और देखते हैं, कुछ और है क्या हमारे पास? अरे बाप रे, फिर एक क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन है भाई? देखो समझो। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि मान लो ये एक कोई मास है ना, ये एक कोई मास है, मान लो ये कोई प्लेनेट है, ये कोई प्लेनेट है। ठीक है, आसपास कोई प्लेनेट है, समझ लो कोई भी मान लो यार, क्या करना अपन को। चलो, इफ अ स्मॉल मास m इज प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, कहाँ है? कोई मास है ही नहीं शोन इन फिगर। ये लो भैया, हमने एक m मास बना दिया, छोटा सा m मास है, ये छोटा सा m मास है। फाइंड एस्केप स्पीड इन सच केस। मैंने आपको क्या बोला था? अगर आप एस्केप स्पीड को एक फैक्चुअल डेटा समझ के याद कर लेते हो तो फंस जाओगे। कंसेप्ट पकड़ना पड़ेगा। कंसेप्ट जब तक आप एस्केप का नहीं पकड़ोगे, आपको कभी भी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। प्लीज इस बात को सीरियसली लेना। क्वेश्चन किस तरीके से बदला? अब देखो, एक प्लैनेट ये कर दिया, एक प्लैनेट ये कर दिया, और यहां पर एक छोटा सा मास रख दिया। ठीक है ना। मान लीजिए यहां अर्थ से इसकी दूरी कितनी है? अर्थ से कितनी दूरी है? मान लीजिए यहां से टोटल दूरी है r, या बोल लो यहां से टोटल दूरी है x1 दूरी है, और यहां से दूरी कितनी है? मान लीजिए यहां से दूरी है x2। ठीक है ना, सेंटर से दूरी है x2, यहां से दूरी है x1। अब वो बोल रहा है इसको एस्केप करा दो भाई, इसको एस्केप करा दो। ये लो, एस्केप कराओ, और एस्केप करा के आपको कहां ले जाना है? एस्केप करा के आपको ले जाना है इन्फिनिटी पे। ये बात पता है ना?
अगर एस्केप बोलता है तो एस्केप का मतलब होता है टू इन्फिनिटी, कहां ले जाना है हमको, इन्फिनिटी पे, ठीक है, ओके। अब यहां पर ये जो मास है इसके पास कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी होगी जिसके कारण ये बंधा हुआ होगा इन दोनों मासेस से, हाँ कि ना, हाँ सर, पक्की बात है, अच्छा ठीक है। चलो इसका ना, इसके मासेस तो दे दूं, नाम तो दे दूं इनके मासेस को, कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा। मान लीजिए इसका मास है कैपिटल M1, इसका मास है कैपिटल M2, ये दिख नहीं रहा होगा तो इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक से कर देता हूँ इसको, कैपिटल M2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। मैंने आपको ये बोला कि अगर इसको एस्केप कराना है तो हमें ये तो पता है कि पॉजिटिव एनर्जी हम दे देंगे इसको हाफ mv² की, है ना, जो इसके उधार को खत्म कर देगा, क्योंकि ये उधार लेके बैठा हुआ है इसलिए फंसा हुआ है। अगर इसकी उधार हमने उधारी पटा दी तो ये निकल जाएगा यहां से, टोटल एनर्जी 0 करनी है, ठीक है ना। तो पता करो कि इसके पास अभी कितना टोटल उधार है, कितनी नेगेटिव एनर्जी ये पकड़ कर बैठा हुआ है, लेकर बैठा हुआ है। तो आप बोलोगे इस पॉइंट पर मास के पास, इस कंडीशन में मास के पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, वो कितनी होगी, इस मास के पास इस कैपिटल M1 मास के कारण, इस मास के पास इस कैपिटल M1 मास के कारण भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक कॉन्फ़िगरेशन ये, एक कॉन्फ़िगरेशन ये, अरे हाँ, अरे भैया एक कॉन्फ़िगरेशन ये, एक कॉन्फ़िगरेशन ये, पक्का क्लियर कर दूं 100%? हाँ सर, देखो, हाँ 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 हाँ, चलो तो माइनस कैपिटल G कैपिटल M1 स्मॉल m अपॉन x1, ठीक है, अपॉन x1, और माइनस कैपिटल G कैपिटल M2 स्मॉल m अपॉन x2, x1 x2, सही है, पक्का। इतनी नेगेटिव एनर्जी है इसके पास, हाँ सर इतनी नेगेटिव एनर्जी है इसके पास, ठीक। क्या काम है, इसको हम दे देंगे पॉजिटिव एनर्जी, कितनी, हाफ mv² की, ठीक है। और टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जुड़ के 0 हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे जब आप जाओगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होनी है 0, काइनेटिक एनर्जी फाइनल होनी है 0। तो दिस इंप्लाइज माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x1 माइनस G कैपिटल M2 स्मॉल m अपॉन x2 प्लस हाफ mve² इज इक्वल्स टू 0। सिंपल बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो भाई फटाफट, हाफ mve² इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M1 स्मॉल m अपॉन x1 प्लस कैपिटल G कैपिटल M2 स्मॉल m कैपिटल M2 स्मॉल m अपॉन x2, ठीक है, पक्का। m कट रहा है क्या, m कट गया, क्या बचेगा, बचेगा ve इज इक्वल्स टू अंडर रूट, है ना, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल G M1 अपॉन x1 प्लस कैपिटल G कैपिटल M2 अपॉन x2, बस खत्म। ये आ गई आपकी एस्केप स्पीड। मैंने आपको बोला, ये देखो एस्केप स्पीड बदल गई है, ज़्यादा हो गई है, काफ़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अब इसके पास जो नेगेटिव एनर्जी थी वो भी तो ज़्यादा हो गई है, उधार जो था वो भी तो ज़्यादा हो गया है। तो अब आपको जो वेलोसिटी देनी पड़ेगी एस्केप कराने के लिए वो भी ज़्यादा हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है, क्लियर है, पक्का। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, इसको करता हूं मैं अब क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, द एस्केप स्पीड फ्रॉम अर्थ सरफेस इज 11 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अर्थ के सरफेस से आपको कितनी पता है एस्केप स्पीड होती है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। 11 को अभी मत बोलना कि 11.2 क्यों नहीं दी, 11 दी है तो मान लो, ठीक है। अ सर्टेन प्लैनेट हैज अ रेडियस ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। अच्छा, एक प्लैनेट है जिसकी जो रेडियस है ना, एक कोई RX प्लैनेट है जिसकी रेडियस क्या है, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। बट इट्स मीन डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ द अर्थ। अच्छा, मतलब डेंसिटी ऑफ एक्स प्लैनेट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ द एस्केप स्पीड फ्रॉम द प्लैनेट। अब यहाँ डेंसिटी का टर्म आ गया है, तो अब थोड़ा सा ना आपको क्या करना पड़ेगा, चौकन्ना होना पड़ेगा, अन्ना बनना पड़ेगा, चारों क्या था, अन्ना, 24 घंटे चौकन्ना। हाँ, अब आपको 24 घंटा चौकन्ना होना पड़ेगा, यानी कि आपके पास जो फॉर्मूला था वो ये था, √2gm अपॉन आर, ये था, हाँ सर यही था, √2gm अपॉन आर, ठीक है, ओके, बढ़िया। तो क्या करें, डेंसिटी जैसी चीज आ गई है और रेडियस आपको डबल करके दे दी है, तो कुछ ना कुछ तो आपको डेंसिटी के टर्म्स में लाना पड़ेगा।
तो हमारा दिमाग चला, हम ये बोले कि मास जो होता है ना सर, हमारे पास डेंसिटी जो होता है ना सर, वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यानी सर आप जो मास होता है ना उसको आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बोल सकते हो। मैंने कहा अच्छा, तो चलो मास को हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख देते हैं। तो चलो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना हो सकता है, क्योंकि अर्थ स्फेरिकल मानते हैं हम, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, अर्थ नहीं होती तो कोई और भी प्लेनेट होता है तो हम उसको स्फेरिकल मानकर ही 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम लिखते। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर मास के टर्म को डेंसिटी के टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आओ लिखो। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके सामने क्या आता दिख रहा है, 2g/r इंटू एम की वैल्यू रखो, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 2g/r 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा एक मिनट, इस r से इस r को काट देता हूं तो ये स्क्वायर बन जाएगा, 3 को काट के स्क्वायर ही लिख देता हूं, नहीं तो पता चले अरे सर काटा ही नहीं था। चलो, तो अब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास आने लग गया जिसमें डेंसिटी भी इंक्लूडेड है, दिख रही है, मतलब इंक्लूडेड तो थी। क्या हो जाएगा, 2 4 2 8/3, 4 2 8/3 जी रो पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, सारी टर्म लिख दी कि नहीं लिख दी, जी रो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब एस्केप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ये भी बनता है जिसमें डेंसिटी का टर्म आपको दिख रहा है, मास अलग हो गया, डेंसिटी का टर्म आपको दिखने लग गया। अब आते हैं वापस क्वेश्चन में, रेडियस करना है हमको प्लेनेट की डबल और डेंसिटी रखना है सेम, तो देखो क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं। तो हम एस्केप वेलोसिटी देख रहे हैं एक्स प्लेनेट की, ठीक है ना, अंडर रूट एस्केप वेलोसिटी एक्स प्लेनेट की देख रहे हैं, अंडर रूट 8/3 जी इंटू रो तो सेम है, एक्स प्लेनेट का रो क्या है, सेम है, चलो अर्थ के जैसा ही है, रो पाई। अब रेडियस जो है वो 2 टाइम्स ऑफ आर हो गई है, 2 टाइम्स ऑफ आर हो गई है। तो यहां पर VEX देखो आप कितना आएगा, अंडर रूट 4 टाइम्स 2 2 4 हो जाएगा इंटू 8/3 जी रो पाई आर स्क्वायर। ठीक, 4 टाइम्स हो गया। अब अगर मैं चाहूं तो इस 4 को बाहर निकाल सकता हूं, मैं अगर चाहूं तो इस 4 को बाहर निकाल सकता हूं, 2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। हाँ, मुझे ये बताओ ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है सर, ये तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ है या एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ है। हाँ, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको यहां से हटा देता हूं और यहां क्या लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ। तो आप समझ गए कि जो एक्स प्लैनेट था, जो आपने माना था, उस एक्स प्लैनेट पर जो एस्केप स्पीड थी वो कितनी हो जाएगी, वो 2 टाइम्स ऑफ एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ हो जाएगी। और अर्थ की स्पेसिफिक, अर्थ की आपको एस्केप स्पीड, क्या टंग ट्विस्टर हो गया मेरे साथ, तो एस्केप स्पीड, ठीक है, अब सही है। हाँ, अर्थ की एस्केप स्पीड आपको दी हुई है 11 किलोमीटर पर सेकेंड, तो 11 इंटू 2 कितना हो गया, 22 किलोमीटर पर सेकेंड, 22 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आंसर है आपका। ठीक है ना, 22 किलोमीटर पर सेकेंड क्या है, आंसर है। ठीक है, बढ़िया, एकदम परफेक्ट। चलो भाई, चलो भैया, वाह, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। हमको क्या करना था, इस मास को रिप्लेस करना था इससे, जिसमें हमको डेंसिटी का टर्म और रेडियस का टर्म क्या दिखने लग जाए, साथ में दिखने लग जाए। क्लियर है भाई, चलिए कर दूं क्लियर, साफ। चलो भैया, मजा आ गया, मजा आ गया। चलो भैया, अब देखिए, एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड में जितना हमको समझना था वो हमने समझ लिया। मेरा काम था आपको एस्केप स्पीड का कंसेप्ट समझाना, ना कि उसका फॉर्मूला रटवाना। ध्यान रखना, एस्केप स्पीड का फॉर्मूला जब आप अंडर रूट 2gm/r लिखोगे तो वो किसी भी प्लेनेट के लिए होगा जब पार्टिकल सरफेस से एस्केप करेगा। लेकिन आप जब अंडर रूट 2gr फॉर्मूला लिखोगे तो वो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ होगी, याद रखना। ठीक है, पक्का, ठीक है सर। जब भी कंडीशंस बदलेंगी तो एस्केप स्पीड का फॉर्मूला चेंज हो सकता है, क्योंकि वो एक कंसेप्ट है, वो एक फॉर्मूला नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो भाई, तो करते हैं इस लेक्चर को खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे जहां हमको ऑर्बिटल वेलोसिटी को पढ़ना है। ठीक है ना, ऑर्बिटल स्पीड को पढ़ना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी को पढ़ना है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कैसे एस्केप स्पीड से अलग है हमारी ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, चलिए भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।